नवरात्रि के पावन अवसर पर प्राणी फाउंडेशन के गौरक्षकों की सतर्कता ने 20 जिंदा गौवंशों को जिहादी गौ तस्करों के चंगुल से मुक्त करा दिया है। जानकारी के अनुसार नंदुरबार के रानीपुर से गौवंशों को भरकर मालेगांव के कत्ल खाने भेजा जा रहा था। प्राणी फाउंडेशन की टीम ने ट्रक वाहन को ट्रैक किया और शहादा से करीब 40 किलोमीटर पीछा करने के बाद सोनगीर की सीमा पर सुबह 5 बजे रोक लिया। वहां देखा गया कि गौवंशों को अत्यंत क्रूरता से हाथ पैर बांधकर ठूंस कर भरा गया था। फिलहाल जिहादी गाड़ी चालक और उसका हेल्पर मौके पर हिरासत में ले लिए गए हैं। बचाए गए सभी गौवंशों को खानदेश गौशाला धुलिया में सुरक्षित पहुंचा दिया गया है। सोनगीर पुलिस प्रशासन मामले की आगे की कानूनी कार्रवाई कर रहा है और गौवंश तस्करी के जिहादी नेटवर्क को पकड़ने के लिए कार्रवाई जारी है। ये गाड़ी रानीपुर से भरी थी क्या? नहीं, रानीपुर ये का है, ये नहीं। हाँ, अक्कलकुआ रानीपुर तरफ। नहीं, शादे के पास भरा, फतेहपुर। शादे के पास भरा था। फतेहपुर। बोला ये गाड़ी मालेगांव काय के लिए लेके जा रहे हैं? क्या है गाड़ी में, क्या है? पहले गाय है ऐसा जो है वो सत्य बोलने का, मार नहीं खाना होगा। मैंने देखा नहीं दादा, मैंने कितने बैल गाय, कितनी अंदाजा? 15-16। बस 15-16 ही है। नहीं दादा, हो गया था दादा। आधी गाड़ी भरा, बाकी क्यों भरा नहीं? क्या मालूम, चलो बोले। तू रहने को कहाँ पे मालेगांव में? इस्लामपुरा। अभी पायलटिंग में ईर्टिगा और स्विफ्ट थी, कौन कौन थे पायलटिंग में? नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कोई गाड़ी पायलटिंग में तुझे मारना पड़ेगा पिता। नहीं दादा, ईमानदारी। हाँ, कोई गाड़ी को पायलटिंग में ना। और नहीं, और भला चल, अभी सत्य बोल दे, माल किसका है हमको पता है, तू बोल दे तेरे मुंह से। ऐसे भी मार खाएंगा, तू माल बोल दे किसका। जो ये गाड़ी देख रहे भाइयों, 12 टायर जो रानीपुर से भरी थी, जो मालेगांव कत्ल खाने के लिए जा रही थी भाइयों। पर आज आखिरकार प्राणी फाउंडेशन गोरक्षा विभाग प्रमुख भूषण पाटिल और उनके सहयोगी खाद्य गोरक्षक शिव छत्रपति गोरक्षा जन आंदोलन गोरक्षा विभाग प्रमुख अनिल जी मंडलिक और उनके सहकारी, साथ में जायखेड़ा, नामपुर और तहराबाद, इस सभी गोरक्षक भाइयों को आज 12 टायर गाड़ी नवरात्रि के शुभ और पावन अवसर पर पकड़ने में कामयाबी हासिल हुई है, जिसमें देशी नस्ल के 20 गोवंश कत्ल के उद्देश्य से मालेगांव लेके जा रहे थे भाइयों। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता बाबूलाल राठौर जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, जिस तरीके से तमाम मामले सामने आते हैं जिहादी गौ तस्करों की, लेकिन यहां पर इस साजिश को नाकाम किया है प्राणी फाउंडेशन में, इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी फिलहाल बाबूलाल? देखिए, निश्चित तौर पर अभी नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और हम लगातार देख रहे हैं कि जिहादी कसाई इस तरह से बड़ी संख्या में गौ माता की हत्या करके गौ मांस की तस्करी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो बड़ी कार्रवाई हुई है प्राणी फाउंडेशन और गोरक्षकों की बड़ी कार्रवाई हुई, महाराष्ट्र के नंदुरबार के लगभग ये कार्रवाई हुई है। नंदुरबार से होते हुए मालेगांव के स्लॉटर हाउस में ये सब गोवंशों को कत्ल के लिए ले जाया जा रहा था। इस पूरे मामले में जो जिहादी ड्राइवर है और एक हेल्पर है, उसको तो जगह पर ही हिरासत में ले लिया है, लेकिन इसका जो मास्टरमाइंड थे रईस नाटिया, जो मालेगांव का बड़ा जिहादी कसाई है, और यही मालेगांव में बड़े बड़े अवैध स्लॉटर हाउस में इस तरह से गोवंशों का कत्ल करते हैं और फिर अलग अलग राज्यों में, मुंबई, हैदराबाद, तेलंगाना जैसे अलग अलग राज्यों में गौ मांस की सप्लाई होती है। आपको बता दें कि ये मालेगांव पूरा मिनी पाकिस्तान बन चुका है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा अगर कहीं पर है तो वो मालेगांव में है। अलग अलग जगहों से इस तरह से गोवंशों के ट्रक भरकर लाते हैं और उनको कत्ल करके गौमांस की तस्करी होती है। इस बड़ी कार्रवाई हुई है, इसके अंदर 20 गोवंशों को जिंदा छुड़ाया गया है, जिनको धुलिया की सुरक्षित गोरक्षा में सुरक्षित रखा है। जो जिहादी थे उनको 2 को अरेस्ट किया है। तो बड़ा सवाल ये है कि अब महाराष्ट्र के अंदर गौ सुरक्षा का बना हुआ है, उसके बावजूद भी ये जिहादी कसाई इतनी हरकत कैसे कर सकते हैं, इनकी हिम्मत कैसे होती है? बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल बाबूलाल यहाँ पर ये उठता है कि लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, प्रशासन इन मामलों को कितनी सख्त नजर आती है, किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, और जिन जिहादियों की फिलहाल अभी गिरफ्तारी की गई है उनका कोई बयान अभी सामने आया है? देखिए, निश्चित तौर पर जिनको अरेस्ट गिरफ्तार किया उसमें से हिरासत में सबसे पहले जो टीम है प्राणी फाउंडेशन की, उन्होंने ही उसको गाड़ी में बिठाकर पुलिस थाने ले गए थे। उसका बयान हमने अपने सुदर्शन के करोड़ों दर्शकों को सुना है कि किस तरह से वो खुद खुलासा कर रहा कि ये सब गोवंश मालेगांव के कत्लखाने में जा रहे थे। इसका मास्टरमाइंड जो है वो रवीश
रईस नाटिया नाम का जो जिहादी है मालेगांव का, उससे उसका नाम भी उसने बताया। भी कई बड़े राज खुलेंगे और भी कितनी बड़ी संख्या में इस तरह से गौवंशों को भरकर मालेगांव लाया जाता है, उसकी भी अब पुलिस की जांच में आएगी। तो मकसद है कि लगातार इस तरह से ज्यादा गौवंशों की हत्या होती मालेगांव में, क्योंकि मालेगांव में ओवैसी के पिल्ले जो है और उनकी आशीर्वाद के चलते पुलिस की कार्रवाई इनके ऊपर नहीं होती है। जो कार्रवाई पुलिस की होनी चाहिए उससे पहले जो है गो इस मुहिम में सामने आते हैं। प्राणी फाउंडेशन और गोरक्षक दल की टीम इसका खुलासा करती है। 40-40 किलोमीटर इन जिहादियों के इन गोवंशों से भरे वाहनों का पीछा कर, जान जोखिम में लेकर पीछा करना। चलिए बिल्कुल बाबूलाल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।